ये नॉर्मल ब्रेन क्या होता है और ये होता भी है या हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है। हमने नॉर्मल का मतलब बना लिया है जो सबकी तरह सोचे, सबकी तरह बिहेव करे और एक एवरेज रेंज में फिट हो जाए। मगर ह्यूमन ब्रेन कोई फिट इन ऑल साइजेस वाली चीज नहीं है। 1998 में ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट ने एक टर्म कॉइन किया, न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और बाद में अमेरिकन ऑटिस्टिक राइट्स मूवमेंट ने इसको न्यूरो डाइवर्जेंट के नाम से पॉपुलर किया, जिसमें एडीएचडी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया और सम काइंड्स ऑफ ओसीडी इलनेसेस आती हैं। ह्यूमन ब्रेन कोई ब्लैक और व्हाइट चीज नहीं है, इसके बीच में 1000 शेड्स ऑफ ग्रेज आते हैं। ना ही ये कोई स्विच है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये एक स्पेक्ट्रम है और उस कर्व में वेरिएशन है जिस पर हम सब कहीं ना कहीं खड़े हैं। और यही अच्छी बात है कि ह्यूमन ब्रेन यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, सबका अपना अपना होता है। मगर हम क्या करते हैं, हम उन सबको एक नॉर्मल क्राइटेरिया में लाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा जिसे बचपन में मार पीट कर, डांट टपट करके पढ़ाया गया हो, जिसको टैग किया गया हो कि बदतमीज है, शरारती है, बैठ के पढ़ नहीं सकता, 30 साल बाद वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, क्रॉनिक गट इश्यूज और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सामना करता है। उसके पेरेंट्स को अभी भी ये लगता है कि हमने ही इसे सुधार के पढ़ा किया है, हमने ही इसे इस काबिल बनाया कि ये आज नौकरी कर रहा है और घर चला पा रहा है। मगर रियलिटी में जब उस बच्चे को पता चलता है कि उसको एडल्टहुड एडीएचडी है, तो उसने जो सालों से अपने आप में एक सेल्फ हेट की इमोशन क्रिएट की होती है, उसको पहली दफा कोई मीनिंग मिलती है, कोई नाम मिलता है। फिर हमें ये सुनने को मिलता है बार बार, हमारे ज़माने में तो बीमारियां थी नहीं, हमारे ज़माने में डिप्रेशन नहीं था, हमारे ज़माने में एंजाइटी नहीं थी, हमारे ज़माने में तो कैंसर भी नहीं था, एडीएचडी ऑटिज्म का तो तस्वुर भी नहीं था। तो भाई ये सब था, मगर वोकैबुलरी नहीं थी, डायग्नोसिस नहीं था, लोगों को सफरिंग थी, लोग बीमार थे, मगर उनका डायग्नोसिस नहीं बनता था। हर घर में कोई ना कोई न्यूरो डाइवर्जेंट होता है। अगर आप भी अपने करीब देखोगे, आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई ऐसे अंकल जो कोई काम शुरू करते हैं और उसको बार बार चेंज करते हैं, और लोग बोलते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। हो सकता है उनको एडीएचडी हो। कोई ऐसी आंटी जो आपको सुनने को मिला हो कि इनकी शादी नहीं चल सकी क्योंकि वो घर के काम काज, ससुराल और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज नहीं कर पाई। हो सकता है उनको ऑटिज्म हो। कोई ऐसी खातून जो बार बार चूल्हे चेक करती हो, दरवाजे चेक करती हो, वो एहतियात पसंद नहीं, उनको ओसीडी हो सकती है। लेकिन हम उन सबको नॉर्मल में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है जो पढ़ने जाता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई बच्चा है जो किचन जाता है पानी लेने, मगर वो भूल जाता है वो क्या करने आया, वो किसी और काम में लग जाता है। कोई आदमी है जो अपने कमरे की सफाई करने लगता है और थोड़ी देर में वो किसी न किसी थॉट में चला जाता है और वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो क्या करने आया है, और वो भूल जाता है कि वो असल किस काम से आया था। तो प्रॉब्लम यहाँ इंटेंशन का नहीं, अटेंशन का आता है। लेंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटिज्म का इंसिडेंस ग्लोबली 1 to 2% है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। मगर क्यों? डिजीज क्रिएट नहीं हो रही, डिजीज बस अब डायग्नोस हो रही है। और पाकिस्तान में ये आपको और अंडर डायग्नोस्ड मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा है। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके बच्चों को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है। लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट है, ओवरऑल अवेयरनेस की वैसे ही कमी है। और एक मजे की बात बताऊं कि वुमेन में ये और अंडर डायग्नोस्ड होती है। क्यों अंडर डायग्नोस्ड होती है? क्योंकि औरतों को बचपन से एक मैसेज मिलता है कि ये तो मैनेज कर सकती हैं, ये तो संभाल सकती हैं, ये तो लड़की हैं। मगर रियलिटी में वो अपने सिम्टम्स मैनेज करना नहीं सीख रही होती, वो सिर्फ मास्किंग सीख रही होती, वो अपने सिम्टम्स को बेहतर तौर पे छुपाना सीख लेती हैं। अब असल प्रॉब्लम ये कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि हम इस नैरेटिव को शिफ्ट करें कि ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। ये डिस्टिंक्शन हमें कम से कम करनी चाहिए। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है जो इन्वायरमेंट आपके लिए इफेक्टिव हो, जिस इन्वायरमेंट में आपका ब्रेन काम कर रहा है, उसी इन्वायरमेंट में दूसरा ब्रेन भी काम करे। तो हमें उस इन्वायरमेंट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब कि इंसान को आपने फिक्स नहीं करना, आपने सिस्टम को फिक्स करना है, उस इन्वायरमेंट को फिक्स करना है जहाँ पर उसको ज़बरदस्ती नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस इंसान को भी ज़बरदस्ती नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई, उनमें सुसाइडल आइडिएशन ज़्यादा मिली है।